दौरे के दौरान जो है हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर पूरा साज सजावट यहाँ पर होने वाला है। ये एरिया पूरा ही जो है ये पूरा अंधेरा में डूबा हुआ है। ये तो बहुत दुखदाई है। बिजली कंपनी वाले को फ़ोन किया गया है, उनको बोला गया है कि भाई लाइट नहीं है, तो उनका कोई जो है आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है कि लाइट कब तक आएगा। सुबह से लेकर अब तक इसमें ही है। जो जनरेटर का तार भी सामने से आ रहा था वो भी काट दिए, वो भी कोई व्यवस्था नहीं है जनरेटर की। से क्वेश्चन भी किया कि ये इस तरह से लाइट कटिंग, आज तक तो इतने बड़े बड़े नेता आए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बोला आज तो मुख्यमंत्री साहब आए हैं ना, पहले इतने बड़े नेता नहीं ना आए थे। तो लाइट कटिंग गुस्सा जाहिर होता है। आप जिस काम से आए हैं कि मेरा वोट बढ़े, जो लोग हमको पसंद करें, वोटिंग बढ़े, इसका अपोजिट रिएक्शन होता है। वो तो हाइट पे नहीं रहता है ना, इसलिए वो उनको प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ये सब चीज़ होता है, विसर्जन में होता है, दुर्गा जी के, काली जी के विसर्जन में। समझ में नहीं आ रहा है कि अब की बार विसर्जन किसका होगा। सर बिल्कुल रोष है, अच्छी तरीके से रोष है। लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन रोष तो है अंदर ही अंदर। नमस्कार, मैं हूं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं भागलपुर के हृदय स्थली खलीफाबाग चौक पर हूं। जैसा कि ज्ञात है कि देश में आम चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी है, पहले चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। उसी क्रम में भागलपुर लोकसभा में दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव होने की तिथि निर्धारित की गई है। चुनाव को लेकर जैसा कि पता है कि आए दिन नेताओं का दौरा होता ही रहता है, तो आज इसी शहर भागलपुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रोड शो आयोजित किया गया था। उस रोड शो के कारण, क्योंकि उस रोड शो को इस बाजार के एरिया से निकलना था, आप देख सकते हैं घनी आबादी का बाजार है और यहाँ प्रतिदिन लाखों लोग जो है खरीदारी करने के लिए आते हैं। यह न केवल भागलपुर बल्कि आसपास के जिलों का भी मुख्य बाजार यही है। आसपास के जिलों से प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। और आज दिन में जब मुख्यमंत्री का काफिला इधर से गुजरा तो उनके काफिले को गुजरने से पहले पूरे बाजार की न सिर्फ बिजली काट दी गई, यहाँ तक कि जो तार से बिजली के खंभे से जो कनेक्शन खींचकर दुकान तक लाया गया था, उन कनेक्शंस को भी, उन तारों को भी काटकर लटका दिया गया यहाँ पर। फलतः पूरे दिन दुकानदारों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जिस दुकान में खड़ा हूं, यहाँ पर भी मोमबत्ती जल रही है। पूरे दिन लोगों को इस भीषण गर्मी में गर्मी का सामना करना पड़ा। रात होते ही अंधेरे का साम्राज्य कायम हो गया है। जिनके पास अपनी व्यवस्था है जनरेटर की या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है बिजली की, उनके यहाँ तो अभी रात के समय में कुछ बिजली देखने को मिल रही है, अन्यथा पूरा का पूरा बाजार जो है अभी अंधेरा नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उसको लेकर काफी समस्याएं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग इतना असंवेदनशील है कि जिस बाजार में लाखों लोग प्रतिदिन खरीदारी करने के लिए आते हैं, उनकी संवेदना तब नहीं जगती कि उन जो तार खतरनाक हो सकते हैं उन तारों को हटा दिया जाए। उनकी संवेदना तब नहीं जगती कि किसी व्यक्ति, किसी आम आदमी को करंट लग जाएगा। उनकी संवेदना आम लोगों के लिए नहीं जगती। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी का दौरा था तो पूरे के पूरे बाजार क्षेत्र की बिजली को काट दिया गया, तारों को खंभे से काटकर हटा दिया गया और लटका दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और साथ ही क्योंकि चुनाव का वक्त है तो थोड़ा बहुत चुनावी हालचाल भी लेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा सुशील पाठक नाम है। सर ये देख रहे हैं पूरे बाजार क्षेत्र में अंधेरा है, तो कारण क्या है बताएंगे? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का दौरा था, तो दौरे के दौरान जो है हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर पूरा साज सजावट यहाँ पर होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत यहाँ पर नहीं हुआ। और तो और यहाँ पर पूरे अंधेरे में ये पूरा भागलपुर, ये रोड आप देख रहे हैं खलीफाबाग चौक पूरा अंधेरा में, भागलपुर क्या खलीफाबाग चौक क्या पूरा ये एरिया पूरा ही जो है ये पूरा अंधेरा में डूबा हुआ है। ये तो बहुत दुखदाई है कि जो है यहाँ प्रकाश होना चाहिए, वहाँ पर जो है पूरा अंधेरा में भागलपुर पूरा डूबा हुआ है। गर्मी का समय है, दिन में बिजली काट दी गई, इस भरी दोपहरी में तो पूरी गर्मी में काफी परेशानी हो गई। बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा है। हमारे जितने भी ग्राहक है वो देखे हैं पंखा नहीं चल रहा है तो वो वापस अपने अपने घर चले गए। इस कारण से हम लोग की दुकानदारी में भी बहुत फर्क पड़ा है। हम लोग क्या करें, हम लोग चूंकि दुकान सुबह से खोलकर हम लोग को रात तक बैठना है, तो हम लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक आप देख ही रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं। मोमबत्ती में हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हम लोग का समय है वो तो हम लोग को गुजारना ही पड़ेगा हम लोग को।
सर बिजली कंपनी वाले जो लोग आए थे उनसे बातचीत आप लोगों ने की थी कि क्यों काट रहे हैं? बिजली कंपनी वाले को फोन किया गया है, उनको बोला गया है कि भाई लाइट नहीं है, तो उनका कोई जो है आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है कि लाइट कब तक आएगा, क्या होगा नहीं होगा, उनके तरफ से कोई फीडबैक हम लोग को नहीं मिला। तो लाइट काटने के पहले कोई सूचना या नहीं, कुछ दिया? ऐसा कोई सूचना हम लोग को नहीं मिली। ऑल ऑफ अ सडन ये लाइट जो है वो काट दिया गया है। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों काटा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विभाग बहुत ही जो है दयनीय स्थिति है विभाग की। बिजली विभाग जो है बहुत दयनीय स्थिति में है। वो फोन कभी उठाता है, कभी नहीं उठाता है, रिंग बजते रहता है, घंटी बजते रहती है, वो कोई उधर से कोई सुनवाई नहीं। चुनाव का वक्त है, मुख्यमंत्री जी आए, ये सोच के आए कि उनके आने से जो एनडीए के कैंडिडेट यहाँ पे हैं उनको फायदा मिलेगा, लेकिन आपको नहीं लगता ये जो हरकत किया गया, ये जो बिजली पूरे बाजार की काट दी गई, लोगों को परेशान किया गया, सबके तार को काट के लटका दिया गया, तो इससे उनका वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, वोट बैंक का तो बात ऐसा है कि ये चूंकि अभी चुनावी दौरा चल रहा है, हो सकता है कि ये तो चूंकि टाउन का एरिया था, हो सके वो थोड़ा सा कोई ऐसे घटना नहीं घटे तो ठीक है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा आज बिजली काट दी वो अलग बात है। लेकिन चूंकि शाम में तो कोई रोड शो होने वाला है नहीं, तो इसमें तो आपको बिजली कम से कम देना ही चाहिए, जो कि पीक आवर है इस समय। क्योंकि गर्मी में ऐसे भी जो है आदमी लोग जो है घर में रहते हैं, शाम में दुकानदारी करने के लिए निकलते हैं, तो उनको लाइट प्रॉपर मिलना चाहिए। भाई आए हैं तो कम से कम दुकानदारी कर वो घर भी जाए। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार जैन। ये जो बिजली काटी गई, तो बिजली कर्मचारियों ने कुछ आपको बताया नहीं कि क्यों काट रहे कुछ नहीं बताया। सवेरे 9:30-10 बजे करीब हम दुकान आए और लाइन कट ऑफ हुआ था। उसके बाद में अब आपके सामने 8 बज ही गया है मोटा मोटी, अभी तक आया नहीं। हैं? फोन करने के बाद कोई बातचीत या कुछ वहां से आश्वासन? हम पर तो फोन नंबर नहीं था, लेकिन है ना, जब से लाइन कटा अब तक कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था। सुबह से लेकर अब तक उसमें ही है। जो जनरेटर का तार भी सामने से आ रहा था वो भी काट दिए, वो भी कोई व्यवस्था नहीं है जनरेटर की भी। तो जनरेटर के तार को भी काट दिया गया। एकदम 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 जनरेटर का भी तार भी काट दिए। एकदम गर्मी में पड़े हुए हैं, कोई पंखा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, मोमबत्ती जला के अपने बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। तो आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए जनता को लेके? सरकार कभी संवेदनशील जनता के प्रति रहती नहीं है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य वोट बटोरना है और उसको जनता के फीलिंग से कोई मतलब होता नहीं है। जनरल बात को समझिए, ये तो वोटिंग वाला पैटर्न है। हमने एक दो से क्वेश्चन भी किया कि ये इस तरह से लाइन कटिंग, आज तक तो इतने बड़े बड़े नेता आए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बोला आज तो मुख्यमंत्री साहब आए हैं ना, पहले इतने बड़े नेता नहीं ना आए थे जो लाइन कटिंग होता है। तो ये जवाब मिला हमको डिपार्टमेंट की तरफ से। और अचानक से सीढ़ी लगाना और लाइन काटना सीधे, और कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट लाइन कटिंग। और वो भी पीरियड देखिए ना, सवेरे 10 बजे से आज 10 घंटा हो गया, आने वाला 2 घंटा 4 घंटा, पूरी रात आएगी आएगा नहीं आएगा ये कोई जानकारी नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, हमको मालूम चला है कि कुछ काम हो रहा है, लाइन उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। पर इस तरह से किसी को परेशान करके आप अपना काम नहीं निकाल सकते। इससे समाज में आपके प्रति गुस्सा जाहिर होता है। आप जिस काम से आए हैं कि मेरा वोट बढ़े, जो लोग हमको पसंद करें, वोटिंग पड़े, इसका अपोजिट रिएक्शन होता है। बात को समझिए। ऐसे तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मेमोरी शॉर्ट है लोगों की, फिर लाइन आएगी, फिर लोग मस्त हो जाएगा 2 दिन बाद। परंतु ये फर्क पड़ जाता है बहुत बड़ा कि ऐसे ऐसे आए थे और पूरा दिन भर हम लोग परेशान रहे। इस स्थिति में ये उचित नहीं है। सर ये सरकारों की संवेदनशीलता को हमको लगता है दिखाता है कि सरकारें कितनी संवेदनशील हैं जनता के प्रति, और विभाग कितना संवेदनशील है जनता के प्रति। असंवेदनशीलता की हद है कि सुबह जब मुख्यमंत्री आते हैं तो विभाग चेतता है कि हमको यहाँ पर बिजली काट देना है, और लाखों लोग प्रतिदिन इस बाजार में आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। अगर कुछ खतरा है तो खतरा उनके लिए भी हो सकता है, उनके लिए विभाग ने आज तक नहीं सोचा। विभाग का इसमें मिस्टेक हम नहीं मानते। विभाग को तो क्या है कि एटेंडम ऊपर से ऑर्डर आता है कि आपको ये काम करना है, उसको करना है। विभाग को ऑर्डर देने वाला का मिस्टेक है ना कि हमने 1 दिन 2 दिन पहले क्यों नहीं दिए। ये तो उसका गलती, जो उसके ऊपर में है, जो उनको लीड करते हैं, उनका ये काम था कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1-1 घंटा 2-2 घंटा समय निकाल के। दौरा तो पहले से सुनिश्चित था, तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से दौरा हुआ।
और दौरा ऐसे मुख्यमंत्री का और ऐसे नेताओं का होता रहता है, लेकिन उस दौरे को लेकर अगर जनता को इतनी परेशानी होगी कि बिजली काट दिया जाएगा बार बार, तो इसका मतलब यह विश्वास नहीं है कि मेरी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, मुख्यमंत्री जी को करंट लग सकता है, ये डर कहीं ना कहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी को करंट लग सकता है तो आने वाले लाखों लोग जो प्रतिदिन इस बाजार में आ रहे हैं उनके लिए भी तो खतरा हो सकता है। नहीं, वो उनके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि वो शायद उनको प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया कि वो हाइट पर थे। जैसा हमको सुनने में आया, हम देखे नहीं हैं, पर सुनने में आया है कि वो थोड़ा हाइट पे थे, तो हाइट के चलते तार का लगने का चांसेस था। जनरल पब्लिक जो रोड पे चलती है वो तो वो हाइट पे नहीं रहता है ना, इसलिए वो उनको प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ये सब चीज होता है, विसर्जन में होता है, दुर्गा जी के, काली जी के विसर्जन में। समझ में नहीं आ रहा है कि अब की बार विसर्जन किसका होगा। क्या लगता है सर, राजनीति में इस बार क्या माहौल रहेगा? राजनीति में माहौल अब की बार देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते टर्नअप बहुत कम हो रहा, विशेषकर हमारे बिहार प्रांत में 48 पॉइंट समथिंग फर्स्ट फेज में टर्नअप हुआ है। अगर यही स्पीड रहा तो जो बड़े बड़े एग्जिट पोल वाले हैं, जो अनुमान लगा के बैठे हैं, हमको लगता है कि उनका भी कुछ परसेंटेज कम हो जाएगा। उनका अनुमान भी जो है सटीक नहीं बैठेगा। सर आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी कुमार पुजारी है। अश्विनी जी, आपको क्या लगता है कि सरकार जो अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जितना सजग विभाग दिखा और जिस तरह से लोगों की के कनेक्शन को काट दिया गया, उतनी सजगता से जोड़ना नहीं चाहिए था क्या? बिल्कुल जोड़ना चाहिए था। ये डिपार्टमेंट का कमजोरी है कि अभी तक इस पे नहीं काम हुआ है, होना चाहिए। लगता है कि इस चीज से दुकानदारों में तो रोष होगा, स्वाभाविक है। किसी रोष है सर, बिल्कुल रोष है, अच्छी तरीके से रोष है। लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन रोष तो है अंदर ही अंदर। तो ये हमारे साथ कुछ दुकानदार यहाँ पे थे, कुछ स्थानीय दुकानदार हैं जिन्हें इसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चुनाव का वक्त है, आगामी 26 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है। मुख्यमंत्री जी के आने का उद्देश्य यह था कि एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल के पक्ष में जो है वो लोगों को मतदान करने का अपील करेंगे, उनके आने से अजय मंडल को फायदा होगा। लेकिन लगता है कि बाजार क्षेत्र में जो काम बिजली विभाग के द्वारा किया गया है या उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कुछ भी किया गया, उसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और देखने वाली बात होगी कि आगामी 26 तारीख को इसका परिणाम किस रूप में मतदान के दिन सामने आता है। यह मतदान के दिन सामने आएगा और गिनती के दिन परिणाम समझ में आएगा कि सरकार जो इस प्रकार की असंवेदनशील सरकार है उसके साथ जनता किस प्रकार का व्यवहार करती है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।